तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा का जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि हमें ऐसा एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन दिया रहेगा और हमें बोला जाएगा कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यानी कि इसका ये जो एक्सप्रेशन है इसका कोई मैक्सिमम पॉइंट है या तो कोई मिनिमम पॉइंट है, जिस पॉइंट में इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू है और इसका कोई मिनिमम वैल्यू भी हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं, सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है उसको हमने लिया है लेट y इक्वल्स टू दिस। ठीक है, y इक्वल्स टू ले लिया। उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूट इट्स dy बाई डी एक्स मतलब कि इसका पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने पे देखिए क्या आ रहा है कि dy बाई डी एक्स जब हम निकाले हैं तो 2x³ यानी ये देखिए ये जो 3 है ये आगे आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो गया और x की एक पावर घट जाती है। आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज में ये बेसिक सी चीज़ है, ठीक है ना। तो 6x² आ रहा है, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो 18x आ रहा है और यहाँ करेंगे तो 12 आ रहा है सिर्फ। और ये 6 ये जो कांस्टेंट है ये 0 हो गया आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। किसी को बेसिक में अगर दिक्कत है तो बेसिक पहले क्लियर कर ले, विदाउट बेसिक हम मैक्सिमा मिनिमा नहीं कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये जो dy बाई डी एक्स है इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, यानी ये जो वैल्यूज़ है ना, ये जो एक्सप्रेशन निकल कर आया है इसको सॉल्व करके हम x की जो वैल्यूज़ है, x की एक वैल्यू या दो वैल्यू जो भी जितनी भी वैल्यूज़ है उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 लिया तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसका जो डिग्री है यानी हाईएस्ट पावर 2 है। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 6 हम कॉमन ले सकते हैं बिकॉज यहाँ 6 है, 18 है, यहाँ 12 है, 6 को कॉमन हमने लिया, x² माइनस 3x प्लस 12 आ गया यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे अगर तो x² माइनस 3x प्लस 12 आ गया इक्वल्स टू 0। इसको हम सिंपली क्या करेंगे, मिडिल टर्म कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो x का वैल्यूज़ है वो निकल कर आ जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, मिडिल टर्म x² जो फॉर्मेट मैंने पहले वीडियोस में दिखाया था मिडिल टर्म का, वही फॉर्मेट मैं कर रहा हूँ इसमें कैलकुलेट। सो x² माइनस 2 प्लस 1 यानी 2 इंटू 1 2 हो जा रहा है, माफ़ करें यहाँ 12 लिख दिया है मैंने, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी या अब क्या हो रहा है, यहाँ x² माइनस 2x माइनस x प्लस यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, फिर से यहाँ कॉमन लिया जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन है और इन दोनों में जो कॉमन है। तो इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 2 रह गया। फिर इन दोनों में 1 कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आ गया। सो x माइनस 1 और x माइनस 2 इनकी वैल्यूज़ निकल कर आ रही है। तो क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 अगर पुट करें तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और सिमिलरली x माइनस 2 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो x का दो वैल्यूज़ है वो निकल कर आ गया। तो अब देखते हैं कि उसके बाद आगे क्या करना है। आगे अगर हम देखें बहुत ध्यान से तो यहाँ हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे यानी ये जो है हमारा जो डिफरेंशिएशन किया था dy बाई डी एक्स निकाला था उसको हम वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो बस ये आ रहा है, ठीक है, 12x माइनस 18, ठीक है। तो इसको करने के बाद अब क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकल कर आ गया है, ठीक है ना, तो अब हमें करना है कि जो ये वैल्यूज़ निकल कर आए हैं ना x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2, इसको हम यहाँ इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए when x इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ पुट किया तो ये जो वैल्यू आया ये आखिर में -6 आया है। और जब हमने x इक्वल्स टू 2 पुट किया यहाँ +6 आया। देखिए यहाँ कैलकुलेशन में कोई भी माइनर मिस्टेक्स ना करें क्योंकि यहाँ जो साइन है माइनस या पॉजिटिव साइन ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए, क्योंकि जब हमने यहाँ 1 बैठाया तो वैल्यू आया नेगेटिव में तो क्या होगा, जब भी वैल्यू नेगेटिव में आएगा तब ये माना जाएगा कि ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे
और अगर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर है वो नेगेटिव में आता है तो वो एक मैक्सिमम पॉइंट है। और जब हमने x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो हमने देखा कि यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ एक पॉजिटिव 6 आ रहा है। तो पॉजिटिव आने का मतलब ये है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है मिनिमम पॉइंट, ठीक है ना। तो देखिए यही हमारा आंसर नहीं है फाइनली, लेकिन देखिए कौन से पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। x इक्वल्स टू 1 पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट हो रहा है एंड x इक्वल्स टू 2 में हमें मिनिमम पॉइंट मिल रहा है एक्सप्रेशन का, है कि नहीं। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए, तो मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ हम जो है ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया था हम वही करेंगे, यहाँ उसी को यहाँ बिठाएंगे, उसमें x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तब जाके हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, जो क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें हम ये x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तब जाके हमें ये पता चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। और फिर मिनिमम वैल्यू के लिए मिनिमम पॉइंट कहाँ आया था, x इक्वल्स टू 2 में मिनिमम पॉइंट आया था। तो फिर से जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसमें हम करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हमारा जो है वो मिनिमम वैल्यू यहाँ निकल कर आ रहा है, यानी एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 11 है एट x इक्वल्स टू 1 और जो मिनिमम वैल्यू है वो है 10 एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस को बस एक सिंपल फॉर्मेट में इस तरीके से करना है। पहले हमें डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, फिर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, उससे पहले x के वैल्यूज़ निकाल दें, ठीक है ना। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो वैल्यूज़ है उसको हमें पुट करके देखना है। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम होगा। फिर जिस वैल्यू में मैक्सिमम आ रहा है उसी को वापस से ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके हमें वैल्यूज़ निकालने हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रखे, बहुत अच्छे से फर्स्ट टू लास्ट इस वीडियो को देखे, ठीक है।